सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ एसएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस, जो कि सॉल्व पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। और लगभग इसमें कहते हैं कि 9,500 से प्लस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उनको हम सॉल्व करेंगे। और जो एसएससी 2022 में अभी बैठने वाले हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। हालांकि पहले मैं एक बारी कंप्लीट कर चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस इसमें से, लेकिन फिर भी एक बारी रिपीट कर लेते हैं। और टाइप 1 जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है टाइप 1 का, वो कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक डिवाइज़र है, ठीक है। देखिए जिसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 899, तो उसे हम डिवाइज़र कहेंगे जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और जो नंबर है उसे हम n मान लेते हैं, और जो रिमाइंडर है वो हम उसे 63 मान लेते हैं। तो असल में जो नंबर होगा उसका फॉर्मूला होता है कि बेसिकली कोशेंट इनटू में डिवाइज़र प्लस में रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका डिवाइज़र इनटू में कोशेंट। कोशेंट कितना आया है यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लस में रिमाइंडर जो है 63, तो ये हुआ 962, ठीक है। तो 962 को जब हम 29 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा आपके पास में 33 यहाँ पर, ठीक है। तो 33 जो है रिमाइंडर आएगा जब हम 962 को डिवाइड करेंगे 29 को। और 962 कैसे आया है, ये वही नंबर है जिसे हमने डिवाइड किया था 899 से, तो उसका रिमाइंडर जो आया था वो 63 बच रहा था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो रिमाइंडर गॉट व्हेन 63 इज़ डिवाइडेड बाय द 29। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम 63 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो भी हमें यहाँ पर 5 जो है रिमाइंडर जो है वो मिल सकता है। तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, बोथ मेथड आर यूजफुल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक नंबर है जिसे हम 899 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर वहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है, तो उस दौरान में हमें यहाँ पर जो क्वोशंट लेना है वो बेसिकली हमने 1 लेना है। नहीं तो आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि जो भी नंबर आपने पहले रिमाइंडर बचा था और जो नया नंबर जिससे डिवाइड करना है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है उसे कहता है कि 1/0.04 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको 0.04 है तो इसे हम रिमूव करेंगे इसके डेसिमल को, तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। तो देखिए ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये हुआ 100 अपॉन में 4, तो आंसर आया 25। तो आंसर है इसका 4th। तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और आंसर को निकालना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आ 6 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 6256 और 8678 एक्सेट्रा। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज़ ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से बताना है कि ये कैसे किससे डिविजिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर से बन रहा है, तो हम इस नंबर को मान लेते हैं ये है XYZ। तो बेसिकली यहाँ पर एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इसके प्लेसेस वैल्यू के अंदर खोल लेते हैं। तो सबसे पहले Z, फिर ये 1s पर है, तो ये 10s पर है, ये 100 पर है, तो वही 10y 100x 1000z 10,000y, और फिर उसके बाद में 1,00,000 जो है यहाँ पर x आ जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 1001। बेसिकली क्या किया है हमने इसके अंदर, हमने इनको ऐड कर दिया है। जो 100 वाले जो x वाले टर्म्स हैं उनको x में, जो y वाले टर्म्स हैं उनको y में, और जो z वाले टर्म्स हैं उनको z में। अब यहाँ से ऐड करने के बाद में मुझे इन तीनों के अंदर 1001 जो है यहाँ पर कॉमन दिखा है। तो सिंस 1001 इज़ अ फैक्टर, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1001। अब हम क्या करेंगे, एक तो देखिए पहला आंसर जो हो सकता है कि वो हो सकता है कि 1001, लेकिन इसके अंदर भी हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 7 11 और 13 के फॉर्म में ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर ऑप्शन में होता 7 11 एंड 13 तो हम उस पर टिक मार्क करते, या होता 1001 तो उस पर टिक मार्क करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली, या 1001।
तो देखिए यहाँ पर 7 ओनली तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 के अलावा भी तो और भी है, 11 और 13 भी है, वैसे 11 के लिए भी है और 13 के लिए भी है। यहाँ पर 1001 इसका सही आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट द 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली इज। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1000 के अंदर, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि फिर 45 को डिवाइड कर देगा प्रॉपरली इस पूरे नंबर को इसके साथ में, 45 के साथ में। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000, क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें जिससे कि सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली, जिससे कि 45 उसे प्रॉपर सेंस में डिवाइड कर दे। तो देखिए स्मॉलेस्ट के नंबर की बजाय यहाँ पर लीस्ट नंबर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 45 को यहाँ पर 1000 को डिवाइड करेंगे 45 के साथ में। तो देखिए यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आया वो आया 10। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू एग्जैक्टली डिवाइड, वो है आपका 10। तो स्मॉलेस्ट नंबर को हम यहाँ पर 45 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो बेसिकली यहाँ पर अगर वो ये पूछता है कि क्या नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर है 35, जिसको हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यहाँ पर 35 होगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही है कि 35, 80, 20 और 10, तो आंसर हुआ इसका 35। तो हमने 35 पे टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वैसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर इन फॉर्म ऑफ XY XY XY। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। तो देखिए वही है कि नंबर जो है हम उसे XY 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 रख रहे हैं। तो XY इंटू में 1000 प्लस में XY इंटू में 100 प्लस में XY। तो इसमें से हम XY को कॉमन निकाल लें तो ये 10,000 प्लस में 100 प्लस में 1। तो बेसिकली जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10101। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका फैक्टर निकल के आया है, ये जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन में निकल के आया है, यही इसका आंसर होगा कि यही वो नंबर है जो जिसके साथ में ये जो नंबर रिपीटेड मोड में बन रहा होगा, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइडेड अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, तो ये नंबर जो होगा ये इसको सॉल्व कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है बेसिकली। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड द 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशंट इज 16 द डिविडेंड इज। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना आपने, सिंपल से एक फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं कि डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट। तो हमने डिवाइजर को क्वोशंट जो है हमारा 16 था, हमें गिवन था यहाँ पर, तो हमने डिवाइजर बोला कि ये 25 इंटू में 16 होगा। और हमें रिमाइंडर जो है वो गिवन है कि वो 5 टाइम्स है तो डिवाइजर का, तो यहाँ पर हमने उसको 80 रख दिया। यहाँ पर बेसिकली 16 5 हमने यहाँ पर करके उसे 80 कर दिया। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू 25 इंटू में 16 प्लस में 80। तो ये नंबर निकालने के लिए हमने, डिविडेंड निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें करी हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है डिवाइजर इंटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो आंसर आया 6480। तो देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए यहाँ कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 11520 एंड देयर क्वोशंट इज 9/5। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें सबसे पहले दो नंबर लेने हैं, x और y लिया हमने, तो xy इज इक्वल्स टू 11520 हमें गिवन था कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 11520 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x/5। देखिए क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो 9/5 दिया हुआ है, तो जब भी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें क्वेश्चन के बराबर ये जो फ्रैक्शन है वो मिल रही होगी। तो x/5 इक्वल्स टू 9/5। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया और देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, एज इट इज उठा करके इनमें से किसी एक वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्स वाई इंटू में एक्स अपॉन में वाई था, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के ये आया यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2304 इंटू में 9। तो जो x है वो 44 हुआ। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 का ही जो स्क्वायर है वो यहाँ पर मिल रहा होगा। अब हमें y निकालना था, तो हमने y वाले के लिए इसको एक को रिप्लेस कर दिया। तो 5 इंटू में 144 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 80। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड जो डिफरेंस आया, जो हमें चाहिए था, फाइनल डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, जो ये नंबर्स हमने लेट किए थे इनके बीच का डिफरेंस, तो हमने 144 माइनस में 80 किया और 64 आंसर पे टिक मार्क किया। तो देखिए यहाँ पर हमने 7वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से समझ लिया है। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है
कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/2 बट ही डिवाइडेड दैट नंबर बाय 3/2। कहा था कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक नंबर को 3/2 के साथ में, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया 3/2 के साथ में। हीज रिजल्ट वाज 10 लेस देन द करेक्ट आंसर। अब जो उसका आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से 10 लेस आया है, जब उसने 3/2 को डिवाइड कर दिया है उसको मल्टीप्लाई की बजाय। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो x इंटू में 3/2 माइनस में x डिवाइडेड 3/2। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था उसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना था, तो हमने पहले उसको रखा है, फिर हमने माइनस किया क्योंकि डिफरेंस आया है आंसर के अंदर, क्योंकि उसने उसी नंबर को डिवाइड कर दिया है। तो x डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसे सॉल्व करने पर x जो है वो आपका 12 आएगा। चलिए 9th क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ़ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 1/4 एंड 1 2/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ 3 1/4 द रिजल्ट इज। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इनको बहुत इजी तरीके से समझना है कि ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखिए 3/4 ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 1/4 एंड 1 2/3। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ बेसिकली हमने इसे कन्वर्ट किया यहाँ पर हमने इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट करना था हमें 2/3 ऑफ 3 1/4। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो 4 3 ज़ा 12 और प्लस 1, तो 13/4। इसका 2/3 लिया, उसे माइनस करना था हमें किस में से, जो डिफरेंस 3/4 आएगा इनके डिफरेंस का। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हुआ, 4 2 ज़ा 8 इंटू में प्लस में 1, तो 9/4 हुआ ये, माइनस में 5/3 क्योंकि ये 3 1 ज़ा 3 और प्लस में 2, तो 5/3। इसका इन दोनों के डिफरेंस का जो 3/4 है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 ऑफ 3 1/4 में से। तो देखिए हमने इसको किया था, माइनस किया इसमें से 9/4 माइनस में 5/3 इंटू में 3/4। इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 83/48। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively. When it is successfully divided by 5 and 4 respectively, remainder will be। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक नंबर है जिसे डिवाइड किया 4 और 5 से, तो रिमाइंडर आया 1 और 4। When it is successively divided by 5 and 4, तो इसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक तरीका है इसे सॉल्व करने का कि हम यहाँ पर नंबर को लेट कर लेते हैं कि वो x था। तो हमने जब x को यहाँ पर डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो था वो 1 आया था। देखिए यहाँ पर 1 आया था, फिर हमने उसे 5 से जब डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है वो 4 आया। तो एक्चुअली में जो y है वो क्या बन जाएगा, y 5 इंटू में 1 प्लस में 4, तो 5 इंटू में 1 प्लस में 4 इक्वल्स टू 9 हुआ। वैसे ही जब हमें x निकालना था तो हम क्या करेंगे कि 4 इंटू में y प्लस में 1। तो देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया था, 1 आया था। देखिए शायद मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर कि जब हमें y निकालना था तो हमने क्या किया, 5 इंटू में 1 प्लस में 4। तो ये जो रिमाइंडर था हमने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये सिंपल तरीके से एक नंबर निकालना हुआ, y इक्वल्स टू 5 इंटू में 1 प्लस में 4 9 हुआ। जब हमें x निकालना था तो x निकालने के लिए हमने क्या करना था कि 4 इंटू में y प्लस में 1, तो ये हुआ 37। तो 37 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो आया आपका 2। लेकिन जब हमने इस जो बचे हुए नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। तो देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स जो होंगे वो 2 और 3 होंगे। तो यहाँ पर हमने पहले 10 क्वेश्चंस जो हैं टाइप 1 के वो कंप्लीट कर लिए हैं बेसिकली हमने यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगले 10 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।